योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। तुम प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से। किस तरह? वो कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। तुम्हें कॉलेज छोड़े कितना टाइम हो गया? मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं। तब मैं कॉलेज से निकाला गया हूं। क्यों निकाला तुम्हें? मैंने कॉलेज अथॉरिटीज का विरोध किया था। किस बात को लेकर? नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने छुरा रखकर नकल की थी। वो पकड़ा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। किसने दबाई रिपोर्ट? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? इस बारे में आप कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल से पूछिए। कॉलेज से निकाले जाने के बाद तुम क्या करते रहे? कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी? कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। मेरे अर्थ पर विश्वास ना हो तो शब्दकोश क्यों नहीं देख लेते? सरकारी वकील के प्रश्नों का सीधा जवाब क्यों नहीं देते तुम? अदालत मजाक करने की जगह नहीं है। हां, तो क्या तुमने नकल नहीं की थी? नहीं, लेकिन पकड़े तो गए थे। जी हां। तो तुम्हारे पास अपनी नकल ना करने का दावा सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रमाण है? यूनिवर्सिटी का फैसला? योर ऑनर, सरकारी वकील के प्रश्नों का मुकदमे से सीधा संबंध नहीं है। योर ऑनर, मेरे हर प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू के उत्तर से साफ जाहिर होता है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबाई। इससे क्या प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में नई जानकारी नहीं मिली? गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। हां, तो तुमने अनुराधा नाम की किसी लड़की का नाम सुना है? जी हां, सुना है। किस तरह? वो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। क्या तुम्हारा और उसका इतना ही परिचय था? नहीं, उससे मेरा गहरा परिचय था। गहरे से क्या मतलब? यानी हम दोनों का प्रेम था। कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वो तुमसे प्रेम करती रही? हां हां, वो मरते दम तक मुझसे प्रेम करती रही। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हां है, उसके पत्र है मेरे पास। जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की उस दिन तुम कहां थे? नाना की मृत्यु हो जाने के कारण बाहर चला गया था। उसकी आत्महत्या का कारण बता सकते हो? जी हां, प्रोफेसर अरविंद। क्या तुम यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहे हो? अदालत के सामने सच बोलने की शपथ ले रखी है मैंने। तुम इतने दावे से प्रोफेसर अरविंद को कैसे दोषी ठहरा रहे हो? मेरे पास प्रमाण है। कैसा प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या तुम अदालत के सामने वो पत्र पेश कर सकते हो? जी हां, कल तक पेश कर दूंगा। क्या लिखा था उस पत्र में? उसने लिखा था, मैं ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतनी में राजकुमार आया। उसने मुझसे पहले छेड़खानी की। विरोध करने पर मुझ पर जबरदस्ती करने लगा। योर ऑनर, इस पत्र का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। अदालत का कीमती वक्त खराब किया जा रहा है और कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। हाँ, तो पत्र में आगे क्या लिखा था? पत्र में आगे लिखा था कि उसी समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब आ गए। उन्होंने मुझे बचाया। इसके बाद मुझसे रिपोर्ट लिखवाई। कहा मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूंगा। मुझे उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। तो पत्र में लिखा था कि मुझे प्रेसिडेंट से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। जी हाँ। आगे क्या लिखा था? आगे लिखा था, माँ और बाबूजी नहीं चाहते कि मैं मामले को आगे बढ़ाऊं। वो मेरे बदनाम होने से डरते हैं, पर मैं लड़ूंगी। लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। मैं जानती हूं कि प्रिंसिपल पर दबाव डाला जाएगा। मैं प्रिंसिपल के यहां जा रही हूं, उससे साफ साफ पूछने कि वो मेरा साथ देगा या नहीं। यदि उसने दबाव में आकर साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवित ना रहूं। इसके बाद क्या लिखा था? मुझे जल्दी आने को कहा। तुमने लौटकर पुलिस को वो पत्र क्यों नहीं दिखाया? प्रिंसिपल के बदल जाने पर क्या होता? फिर अनुराधा की मृत्यु ने मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया था।
मैं करीब करीब पागल हो गया था। आज भी मुझे जीवन व्यर्थ लगता है। मेरा जीने में कोई विश्वास नहीं रहा। योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था, मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत ही हिसाब चुकाने हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में उस प्रेसिडेंट के लिए पहले से बहुत नफरत थी। उसके खिलाफ वो हर मौके का फायदा उठाना चाहता था। तुम उस दिन पहाड़ी क्लिफ की ओर क्यों गए थे? आत्महत्या करने। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? कहा ना, जीवन से मेरा विश्वास उठ गया था। लेकिन क्यों? प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह से निकाला गया, उससे मेरा जिंदगी के प्रति रहा सहा विश्वास भी जाता रहा। तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं क्लिफ में कूदने वाला था। तो क्यों नहीं कूदे? मुझे पांव की आहट सुनाई पड़ी, करीब आती हुई बातचीत। तो तुमने क्या किया? एक झाड़ी की तरफ सरक गया। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद को। दोनों में क्या बातचीत हो रही थी? प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा था। इसके बाद क्या हुआ? प्रोफेसर अरविंद उसे बहुत उकसाते रहे, उससे नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह करते रहे। तब आखिर विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिफ के बिल्कुल छोर तक आ गया। और पीछे कौन था? प्रोफेसर अरविंद। क्या तुमने देखा था कि प्रोफेसर अरविंद का उस वक्त हाथ कहां था? जी हां, प्रेसिडेंट की पीठ पर। वो उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा और क्लिफ से नीचे गिरता। ओह, तो क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? हां चंदू, तुमसे पूछ रहा हूं, बोलते क्यों नहीं? प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था ना? हो सकता है। खैर, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रोफेसर अरविंद घबराकर भागने लगे। मैंने उन्हें आवाज दी। क्या उन्होंने तुम्हें देखा? हां, अच्छी तरह देखा। तब क्या वो रुके? जी नहीं, भागते रहे। मैं भी भागता रहा। वो कहां गए? सीधा प्रेसिडेंट के बंगले में। क्यों? शायद फोन करने। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उनका फोन आ चुका था। योर ऑनर, और मजे की बात है कि प्रोफेसर अरविंद ने पुलिस को फोन किया था। उसमें घटना स्थल पर ही चंदू की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि वो इस बात को छिपाना चाहते थे। आप गवाह से और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नो योर ऑनर। नाउ द डिफेंस काउंसिल may cross-examine the witness